तो हे गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका। बहुत बहुत कैसे हैं आप लोग। आपके गांव भाई के रिएक्शन वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आप स्वस्थ और मस्त होंगे और हमारी इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज पहाड़ी भाई के ऊपर वीडियो है हमारी, और पहाड़ी भाई ने आज एक बहुत बड़ी बात बोली है। और वो बात क्या है, क्यों बोली है, इसके क्या मायने हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात पहाड़ी भाई से पहले बात पहाड़ी वेदर की। आज का पहाड़ी वेदर ऐसा है कि उमस भरा मौसम, और सुबह से अच्छी खासी धूप थी, लेकिन अब धूप थोड़ा मंदी हो गई है। लेकिन बादलों की ओर से भाई उमस ज्यादा, और कभी तो बहुत तेज धूप आ जा रही है। तो मौसम धूप छांव का चल रहा है पहाड़ों में, लेकिन भाई 2-4 दिन से उमस बढ़ गई है और गर्मी का प्रकोप भी जो है पहाड़ों में वो ज्यादा हो रहा है। तो शहर में कितना होगा ये आप लोग ही जानते हैं भाई, हम तो अनुमान लगा सकते हैं, बट शहर में कितना तापमान है। और इस बार मानसून अपडेट ने थोड़ा सा चिंता बढ़ा दी है कि भाई इस बार मौसम विभाग कह रहा है कि मानसून पूरे देश में थोड़ा सुस्त पड़ा हुआ है। इसलिए औसतन अभी तक की संभावना ये है कि मानसून 10 से 15 दिन लेट हो जाएगा उत्तराखंड में प्रवेश करने में, क्योंकि ऑल ओवर ये पूरा उससे कमजोर पड़ा हुआ है। और मानसून को लेकर मौसम विभाग भी थोड़ा सा चिंतित है। कह रहा है कि हो सकता है कि इस बार गर्मी का प्रकोप अधिक झेलना पड़े। अभी तक जो बारिश इस मौसम ने की, उसकी जगह में अब गर्मी का सामना करने की बारी आ जाए तो यार यकीनन ऐसा होना नहीं चाहिए भाई, क्योंकि हमारे पहाड़ में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट शहर में लोग परेशान हो जाएंगे। और हम नहीं चाहते कि हमारे शहर में रहने वाले भाई बहन बिल्कुल परेशान हो। तो आई होप कि मौसम विभाग अपने रुख में बदलाव करे, मानसून जल्द आए और जम के बरसे मेघ इस बार भी, और सभी जगह मौसम ठंडा हो। तो ये था वेदर अपडेट। तो आते हैं आज के रिएक्शन पे, और आज का रिएक्शन हमारा है पहाड़ी भाई के ऊपर, जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया। तो फाइनली पहाड़ी भाई ने बोली एक बहुत बड़ी बात। तो वो बड़ी बात उनको क्यों बोलनी पड़ी, और क्या थी वो बड़ी बात, और हम उसको बड़ी बात क्यों बोल रहे हैं। तो फाइनली पहाड़ी भाई जब अपने पिताजी के साथ कुछ आज उन्होंने एक वीडियो डाला था कि भाई रिश्तों की अहमियत पे वो लोग बात कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि भाई किसी ने कमेंट किया था उनके वीडियो पे। तो जब किसी ने कमेंट किया था कि यार मतलब पहाड़ों में आप लोग जो हैं वो फूफा को भी मामा बोलते हैं, मतलब बुआ के हस्बैंड को भी मामा बोलते हैं। और मामा जो होते हैं रियल में, मतलब कि जो माँ के भाई होते हैं वो तो मामा होते ही हैं। तो ऐसा क्यों, मतलब उन्होंने कुछ वजह पूछी थी। तो तब जो है पहाड़ी भाई के फादर ने वहां पे जो है वो सही से वहां पे उनको समझाया कि भाई हमारे यहाँ गढ़वाल में ऐसा है कि जो बुआ के हस्बैंड होते हैं यानी फूफू, तो उनके हस्बैंड को भी फूफा भी बोला जाता है और मामा भी बोला जाता है। तो दोनों रिश्तों से आप उनको बुला सकते हैं, और जो मामा होते हैं वो तो होते ही हैं। तो उन्होंने इस तरह से मतलब वहां पे लोगों को समझाया। तो पहला कमेंट तो ये था जो पहाड़ी भाई ने बताया। अब पहाड़ी भाई ने कुछ कमेंटों का जिक्र किया, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा होगा कि उनके कमेंट सेक्शन में लगातार कुंडली बताने की बात की जा रही है, कि वो लोग पहाड़ी भाई से कहते हैं कि भाई आपके फादर से हम अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं। तो वो उनसे बात करना चाह रहे थे। तो पहाड़ी भाई ने बहुत से लोगों से बोला, मतलब पहाड़ी भाई ने अपने फादर से बोला कि पापा जी बहुत से लोग हैं कि जो आपसे कुंडली दिखवाना चाहते हैं। तो उन्होंने अपना नंबर साझा किया वहां पे पहाड़ी भाई के फादर ने। अब जब पहाड़ी भाई के फादर ने अपना नंबर साझा किया वहां पे, तो उन्होंने बोला कि भाई बहुत से लोग तो मतलब जो है कुंडली कम और पहाड़ी भाई के लिए कॉल ज्यादा करते हैं, कि मतलब जो है कि भाई सब लोग जब कॉल करते हैं तो कहते हैं भाई पहाड़ी भाई से बात करवा दो, पहाड़ी भाई से बात करवा दो। तो पहाड़ी भाई ने वहां पे बोला कि नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मतलब आप लोग अगर पिताश्री से भी बात कर रहे हैं तो यकीनन उनसे समस्याओं से रिलेटेड बात कीजिए, क्योंकि आप पहाड़ी भाई से अगर आप बात करने के लिए पिताजी को बार बार परेशान करेंगे तो भाई पहाड़ी भाई तो घर में रहते नहीं कभी किसी काम से। और सही बात है भाई, अब आदमी जब घर में रहता है तो उसके 50 काम होते हैं, कभी मार्केट जाना पड़ता है, फिर उनका ब्लॉगिंग चैनल भी है तो ब्लॉगिंग के लिए भी इधर उधर जाना पड़ता है। फिर जहां तक वो अपने वीडियो के हिसाब से दिखाते हैं कि शायद उनके गांव में थोड़ा सा नेटवर्क की भी दिक्कत ज्यादा होती है, तो उनको वीडियो पोस्ट करने के लिए भी दूसरी जगह जाना पड़ता है, मार्केट वगैरह में के साइड में जाना पड़ता है। तो पहाड़ों में इस तरह की बहुत सी समस्या हैं जिसको लेके हमें भी दो चार होना पड़ता है। तो हम लोगों को अपनी समस्या भी देखनी है। तो यकीनन पहाड़ी भाई तो इतने बिजी हैं, वो घर का भी काम देखते हैं, इधर उधर का भी काम देखते हैं, फिर उसके बाद अपना ब्लॉगिंग वगैरह का भी देखते हैं। तो यार उनको इतनी चीजें देखनी है, तो वो भाई फोन पे ऑब्वियसली इतना नहीं मिल पाएंगे ना आप लोगों को। तो इसलिए उनने भी सही कहा कि भाई आप लोग समस्याओं से रिलेटेड या कुंडली से रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं उनके पापा से। आप ये मत बोलिए कि पहाड़ी भाई से बात कराना है ना। अगर आपको पहाड़ी भाई से बात करनी है तो आप उनके पापा को ही जो भी मैसेज देना होता है वो दे दीजिए, और समझिए कि आपका मैसेज पहाड़ी भाई तक पहुंच गया। तो तब वहां पे पहाड़ी भाई के पापा ने ये बोला कि भाई एक फौजी भाई है कोई जोशीमठ से, और वो हमें कमेंट करते हैं कि भाई क्या है ये सब, मतलब आप लोग बात नहीं करा रहे हैं, ये नहीं करा रहे हैं। तो फाइनली
पहाड़ी भाई ने तब पूछा, तब बोला कि भाई हम जो है वो आर्मी वालों का बहुत सम्मान करते हैं और आपके कारण जो है हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। और ये बात केवल पहाड़ी भाई ने नहीं बोली, ये बात हम सभी की है। मतलब उन्होंने बोली क्योंकि वो बड़े क्रिएटर हैं, अच्छी बात है, बट ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं बोल रहे हैं या कोई लोग नहीं बोल रहा है तो वो सम्मान नहीं करते हैं। सम्मान सभी लोग करते हैं, पर क्योंकि जब एक बड़ा सोशल मीडिया क्रिएटर बोलता है तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। और यकीनन हम अपने फौजी भाइयों की वजह से आज हम अपने घरों में सुरक्षित है। हम कहते हैं सोशल मीडिया पे अभिव्यक्ति की आजादी, तो वो आजादी हमें कब मिली है कि जब हम अपने फौजी भाइयों की वजह से अपने घर में सुरक्षित है, तब हम अधिकारों की बात करते हैं, आजादी की बात करते हैं, संविधान के द्वारा जो हमें अधिकार दिए गए हम उसकी बात करते हैं, शिक्षा का अधिकार हो, स्वास्थ्य का अधिकार हो, है ना। तो इस तरह से मतलब चीजें हम तब करते हैं ना जब हम अपने फौजी भाइयों द्वारा अपने घर में सुरक्षित हैं। अब सोचिए यदि हमारी सुरक्षा में कोई चूक हो या हमारी सुरक्षा में फौजी भाई ना करें या कोई बात है मतलब इस तरह से, तो कब बाहर का कोई भी दुश्मन हमें गुलाम बना देगा, हमारे संवैधानिक अधिकारों को कुचल के रख देगा, हमें अपना बंदी बना के हमें सब कुछ करने पे मजबूर कर देगा। तो सोचिए तब हमारी अभिव्यक्ति की आजादी कहाँ जाएगी, कौन रखेगा हमारी आजादी को। तो ये केवल हमारे फौजी भाइयों के कारण संभव है, इसलिए हम सब भी उनका दिल से सम्मान करते हैं और बहुत धन्यवाद हम पहाड़ी भाई का करेंगे कि उन्होंने इस तरह से बोला। और दूसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बोली कि हम अपने होटल के जो भी वर्कर्स भाई हैं हम उनका भी सम्मान उतना ही करते हैं, क्योंकि भाई वो लोग भी हमारा पेट भरते हैं, है ना। पहाड़ी भाई ने खैर चलो इतनी बड़ी बात नहीं बोली, लेकिन उन्होंने कहा कि जो होटलियर्स हैं हम उनका भी बहुत बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन सही बात बोली उन्होंने, क्योंकि वो भले अपने ब्लॉग के जल्दबाजी में पूरा ना बोल पाए हों, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बात बिल्कुल सही थी कि भाई जो होटल वर्कर होते हैं, देखिए हम अपने फौजी भाइयों की वजह से अपने घर में सुरक्षित हैं, बिल्कुल एकदम निडर हैं। और जो हमारे होटल वर्कर होते हैं वो हमारा पेट भरते हैं। हम ऑनलाइन खाना मंगाते हैं या फिर हम कहीं खाना खाने बाहर, हम कहते हैं भाई अब रात को आपसे खाना ना बन रहा हो, हमसे ना बन रहा हो, हम कहते हैं भाई बाहर चलो होटल से खाना खाते हैं। कोई कहता है चलो आज खाने होटल से चलते हैं, होटल से खाना मंगाते हैं, होटल में चलते हैं, फलाना ढिकना, मतलब तो क्या होता है कि वो लोग हमारा पेट भरते हैं। तो एक हमें सुरक्षित रखते हैं, दूसरा हमारा पेट भरते हैं। तो भाई ये सबसे बड़े होते हैं, इसलिए उन्होंने आज दोनों वर्गों का सम्मान किया और दोनों वर्गों के लिए बोला, और यकीनन बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह के शब्दों के लिए भाई पहाड़ी भाई जाने भी जाते हैं, और साथ में कॉमेडी तो उनसे कोई ज्यादा शायद कर भी नहीं पाएगा। तो एक बहुत अच्छा मतलब लगा ना उनका ब्लॉग, आज का ब्लॉग जो था वो हंसी मजाक से भरपूर था, साथ में एक बड़ी बात भी थी। और हाँ एक बात और थी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये बोलना भूल गया, मतलब अपनी तरफ से कि भाई जैसे पहाड़ी भाई के पिताजी ने कहा वहां पे कि लोग जो है वो मतलब मेरे से बात कम करते हैं या समस्या कम पूछते हैं, पर कहते हैं पहाड़ी भाई से बात करना चाहते हैं, जरूर बात करनी है, जरूरी बात करनी है, ये पहाड़ी भाई से कुछ मतलब। तो मतलब यार उसके पीछे देखिए एक रीजन हो सकता है, एक तो पहाड़ी भाई के प्रति इतना प्यार लोगों का है तो लोग उनसे बात करके थोड़ा सा खुश होना चाहते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि आजकल यूट्यूब क्रिएटर हर कोई बनना चाहता है, और विशेषकर जैसे पहाड़ी भाई जैसे बड़े ब्लॉगरों को देख के हर किसी का मन करता है कि यार मैं भी ब्लॉगिंग करूं, पर सब लोगों के सामने अलग अलग समस्या होती है। किसी के सामने ये समस्या होती है कि यार मैं ब्लॉगिंग तो कर लूंगा पर मैं बोलूंगा कैसे, यार मैं तो 2 शब्द बोलता हूँ फिर भूल जाता हूँ क्या बोलना है मुझे आगे। ब्लॉगिंग में तो कंटिन्यू बोलना पड़ता है कि गाइज यहाँ पे ये वहां पे वो फलाना ढिकना जो भी है, मतलब वो कंटिन्यू आपको बोलते रहना है। और किसी के सामने कंटेंट की समस्या होती है, कोई थोड़ा बहुत बोलना जानता है पर उसको ये पता नहीं कि चैनल पे काम कैसे करना है, तो कोई टेक्निकल हेल्प भी चाहता है, कोई कैसा चाहता है, कोई कुछ होता है। पर बहुत से लोगों के सामने क्या होता है, बोलने की समस्या होती है। अच्छा बोलने की समस्या मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं कुछ रिएक्शन चैनल वालों को समझता हूँ उनकी बातों से, कि भाई वो रिएक्शन बनाते हैं तो वो फेस मतलब फेस विद फेस नहीं आती। जैसे अब मैं हूँ, मैं आपके सामने कुर्सी में बैठ के बोल रहा हूँ, है ना, कि भाई गाइज आज पहाड़ी भाई ने बड़ी बात बोली होटलियर्स और हमारे आर्मी भाइयों के लिए, बहुत सम्मान पूर्वक उन्होंने सम्मान किया, सल्यूट किया उनको। तो मतलब जैसे मैं यहाँ से बैठ के बोल रहा हूँ, बहुत से लोग होते हैं वो इस चीज को लिख लेते हैं। अब लिखने से क्या होता है कि फिर वो सामने तो नहीं पढ़ सकते, वे कैमरे के सामने पढ़ नहीं सकते वो। और अगर आप कैमरे के सामने पढ़ोगे तो ऑडियंस हमारी जान जाती है कि अरे यार ये क्रिएटर क्या ही बोलेगा, भाई जिसको बोलना ही नहीं आ रहा वो क्या ब्लॉगिंग करेगा। तो लिख ले मतलब लिख के रखेगा ना कोई, तो उसको थोड़ा ये लगता है कि यार नहीं मेरी ब्लॉगिंग सही नहीं चलेगी या मेरा रिएक्शन सही नहीं चलेगा। तो लोग क्या करते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, जैसे किसी का एक फोटो लगा दिया या कभी कभी वीडियो क्लिपिंग लगा दी, जैसे एक फिल्म टाइप की बना लेते हैं वो लोग थोड़ा सा वैसा एक, और उसके बाद उसमें वॉइस ओवर करते हैं, एनिमेशन बोलते हैं हम जिसको। तो एक एनिमेशन तैयार कर लेते हैं, फिर उसमें वॉइस ओवर की जाती है। और वॉइस ओवर में क्या होता है कि आप जैसे लिख के रख दो और आपको कंटिन्यू बोलते रहना है, क्योंकि ऑडियंस तो देख नहीं पा रहे हैं कि उसने लिख के रखा है या वो कैसे बोल रहा है। लेकिन
अगर कोई गौर से सुनेगा और जो समझदार ऑडियंस होगी वो जान जाती है कि यार ये आदमी तो शायद लिख के बोला, क्योंकि लिख के बोलने में फर्क है। जैसे कोई लिख के बोलेगा तो वो बोलेगा कि एक दिन मैं रास्ते में पानी पी रहा था, मैंने देखा वहां पर पानी साफ था, धारे का पानी धीरे धीरे नीचे बह रहा था और हम लोग उसमें मस्ती करते जा रहे थे, ये वो ऐसा। और जो मुंह से बोलेगा, जैसे कि कोई ब्लॉगिंग करेगा वहां पे और उसको अपने मुंह से बोलना पड़ेगा, वो बोलेगा गाइस देखिए किस तरह का है यहाँ पे धारा का पानी, ये पानी आपको बहुत ठंडा मिलेगा, पहाड़ में इस तरह के धारे बहुत होते हैं और यकीनन आप जब कभी भी इनका पानी पियेंगे तो बहुत स्वादिष्ट पानी होने वाला है गाइस। तो आप भी पीजिए हमारे साथ, आइए गाइस पहाड़ों में इस तरह के धारे के पानी पीजिए और आप भी पीजिए, मस्ती कीजिए हमारे साथ। तो आइए पहाड़ का वेदर एंजॉय कीजिए। तो जो आदमी बना के बोलता है, जिसको प्रैक्टिस होती है, वो ऐसे बोलता है। जैसे हम लोगों को प्रैक्टिस है तो हमें आप कहीं पे भी बोलने के लिए बोल सकते हो, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेज हो, कहीं पे न्यूज से रिलेटेड वो हो, तो कहीं पे ब्लॉगिंग हो, चाहे रिएक्शन देना हो, कहीं पे भी तो हम लोग ए टू जेड बोल सकते हैं, मतलब हर जगह पे बोल सकते हैं। और हमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी है आप लोगों के आशीर्वाद से। तो बस यही है। तो गाइज आज जो पहाड़ी भाई ने बोला आपको कितना अच्छा लगा, और जरूर उनके सम्मान में 2 शब्द अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और हाँ, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लगातार भाई को सपोर्ट करते रहिए, लगातार भाई को आगे बढ़ाइए। आप ही का आशीर्वाद चाहिए, आप जनता जनार्दन सबके दाता हैं, तो यकीनन आपका भी सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है। आप ही का सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर जरूर कीजिए, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। और एंजॉय कीजिए हमारा ये वीडियो, और मैं कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारा ये वीडियो मस्त एंजॉय कीजिए और डट के वीडियो को पूरा सुनिए, अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिए। धन्यवाद।